दोस्तों इनकम टैक्स के अंदर ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा अपडेट आया है जो आपके काफ़ी काम आने वाला है। तो इसे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए जानते हैं इसके अंदर क्या हुआ था। जो असेसी है हमारा हैज़ इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स का उसका बिजनेस है। असेसी ने अपनी रिटर्न टाइमली फाइल कर दी। फाइल रिटर्न ऑफ इनकम डिक्लेयरिंग लॉस, उसने उस इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर अपना लॉस डिक्लेयर किया विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम, जो भी हमें सेक्शन 139 के अंतर्गत सब सेक्शन 1 का जो टाइम लिमिट रहती है, जो ड्यू डेट रहती है आईटीआर फाइल करने की, उसने उस ड्यू डेट से पहले अपनी आईटीआर को फाइल कर दिया और उसके अंदर अपने जो लॉस हैं वो भी दिखा दिए। However, while filing the return of income with the revenue, the assessee admittedly enclosed the provisional financial statement along with his return of income as accounts were not audited by that time. तो आईटीआर तो टाइमली फाइल होगी, लेकिन असेसी की जो ऑडिट है वो नहीं हुई थी। तो उसने क्या किया कि अपनी जो प्रोविजनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसकी कॉपी लगा दी, ताकि बाद में जब ऑडिट हो जाएगी तो वो उसे रिवाइज कर देगा। ठीक है। द असेसी अकाउंट्स वर फाइनली ऑडिट हो गए। असेसी के अकाउंट्स विच वर फाइल्ड बाय द असेसी विद द रेवेन्यू ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ original assessment proceeding conducted by AO in the first round of litigation, but admittedly the assessee did not revise return of income after getting its account audited with revised figure of income loss post audit. तो जैसा कि एसएससी ने किया था कि ऑडिट नहीं हुई थी, बट एसएससी के जो अकाउंट्स हैं वो फाइनली ऑडिट हो गए, बट एसएससी ने अपनी रिटर्न को रिवाइज नहीं किया पोस्ट ऑडिट होने के बाद। द रेवेन्यू इनिशिएटिव प्रोसीडिंग अगेंस्ट द असेसी के अगेंस्ट रेवेन्यू ने प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी फॉर द इन्फ्रिजनमेंट ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 44AB का वॉयलेट किया है असेसी ने फॉर नॉट गेटिंग टैक्स ऑडिट डन, कि टैक्स ऑडिट उसने विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट नहीं की। उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी। एओ ने अपनी असेसमेंट कंप्लीट की वाइड असेसमेंट ऑर्डर इन द फर्स्ट राउंड ऑफ लिटिगेशन बाय एक्सेप्टिंग the return lost, but with the rider that loss return cannot be allowed to carry forward on the ground same was arrived provisionally without audit। तो लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं अलाउ नहीं किया उसने लॉस को कि वो कैरी फॉरवर्ड करे, क्योंकि जो उसकी रिटर्न है वो विदाउट ऑडिट है। प्रोविजनली उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपनी प्रोविजनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपनी सबमिट करी है, इस बेसिस पर कैरी फॉरवर्ड अलाउ नहीं होगा। अब ट्रिब्यूनल ने क्या किया? ट्रिब्यूनल ने सेट असाइड किया अपीलिएट ऑर्डर जो सीआईटी अपील के द्वारा पास किया गया था इन द फर्स्ट राउंड ऑफ लिटिगेशन एंड रीस्टोर द एंटायर इशू टू फाइल ऑफ एओ विद अ डायरेक्शन। एओ को डायरेक्शन दी गई to assess the income and loss of assessee on the basis of audited financial statement के basis पर वो assess करे assessee का income या loss and other material जो भी उनके पास है in accordance with law। ऐसा और क्या reason दिया गया? assessee submitted the counsel for assessee submitted that return of income was filed in time। रिटर्न तो उसने टाइमली फाइल कर दी थी। The only grievance of revenue on which the claim of carry forward of loss was denied to the assessee is revised return of income was not filed based upon the audited account। तो किस बेसिस पर रिजेक्ट किया गया था कि वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता? क्योंकि ऑडिटेड अकाउंट के बेसिस पर उसने अपनी इनकम रिटर्न को रिवाइज नहीं किया था। The ITAT ruled that if assessee has not got a statutory audit done under the Companies Act within the prescribed time limit पर अगर audit नहीं होता है or has not got a tax audit done with the under the provision of section 44AB, there are penal provision provided under the statute for non-compliances। अगर नहीं होता है एज पर द कंपनीज एक्ट और सेक्शन 44AB तो उसके लिए अलग से पेनल प्रोविजंस लॉ में दिए गए हैं। सेक्शन 80 स्टिपुलेट्स दैट रिटर्न ऑफ इनकम टू बी फाइल्ड विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम, टाइमली रिटर्न फाइल हो जानी चाहिए विच असेसी डिड कंपाइल्ड विद ऑल द प्रोविजनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर फाइल्ड अलोंग विद द रिटर्न, जिसे कि असेसी ने कंप्लाई किया और साथ में ही उसने प्रोविजनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी एनक्लोज की
Moreover, the tribunal in first round of litigation directed AO to assess करे income and loss of assessee on the basis of audited financial account and other materials in accordance with law. We are of the considered view that there is no justification, यहाँ पे कोई भी justification नहीं है for denying the carry forward of business loss for the year under the consideration based on the audited financial statement keeping in view applicable and relevant provision of section 1961 act for computing such loss. We confirm the appellate order of CIT appeal, the appeal filed by the revenue stand dismiss. तो यहाँ पे रेवेन्यू की जो अपील है उसे डिसमिस किया गया कि जो डिनाई किया गया था कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का on non-completion of tax audit within the prescribed time is not justified. तो इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल का ये कहना है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला केस है।